हरियाणा राजस्थान सोनेडा बॉर्डर पर मेवाती किसान मोर्चा के तत्वाधान में चलाया जा रहा धरना आज 34वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता अकबर जोधपुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सोनेडा जुरहेड़ा बॉर्डर पर धरना गत 12 जनवरी से चल रहा है। मेवाती किसान पूरी ताकत के साथ हजरत मौलाना अरशद मीर खेड़ा के नेतृत्व में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक काले कानून वापस नहीं, हम लोग भी वापस नहीं। धरना पर बैठे रहेंगे। जिस दिन काला कानून वापस होंगे उस दिन हम अपने घर वापसी हो लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धरने पर बैठे किराए के आदमी नहीं हैं, बल्कि यह सभी किसान हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों के बारे में अब भारत का किसान भी समझ चुका है। जब तक सरकार 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक यह लोग घर जाने वाले नहीं हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता तालीम हुसैन ने केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानूनों पर किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आपको बता दें कि किसानों द्वारा 3 काले कानूनों को रद्द करने की मांग एमएसपी पर लिखित आश्वासन चाहता है। उसके बाद ही यह मामला सुलझ सकता है। सोनेडा बॉर्डर की अगर बात करें तो अब तक कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना खुला समर्थन दे चुकी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज धरने का ये 12 जनवरी शुरू हुआ था। आज ये इसका 34वां दिन है और ये आस पड़ोस के जो गांव में जुरहेड़ा, खोरी, सोनेडा, जखोपर, नहदा पूरा ताउन है इन लोगों का और पूरी ताकत के साथ ये मौलाना अरशद साहब के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब लोग इसमें मजबूती के साथ जुड़े हैं। और आंदोलन का तो आपको बता दिया कि जब तक काला कानून वापस नहीं, हम अपने घर वापस नहीं। जिस दिन काला कानून वापस होगा उस दिन हम वापस घर की वापसी होगी। सर ये लोगों का तो अनिश्चित काल है। जो वो बोलते हैं जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, आम किसान की धारणा है जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। ये किसी किराए के आदमी नहीं है, बल्कि ये अपने तन मन धन, इनको पता समझ में आ गया अब इनको कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो लाया गया काला कानून है ये इसको समझ चुका है भारत का किसान। और वो इस पे एडी चोटी का जोर लगाएगा आखिरी दम तक। ये जो डेथ वारंट निकाले बीजेपी सरकार ने, इसको निरस्त करा के ही ये किसान वापस जाएंगे। 3 काले कानून हैं। एक अगर ब्रीफ में कहें तो मंडी तोड़ो कानून है। जो आज जो एपीएमसी मंडियां हैं, इनके बाहर प्राइवेट मंडी आनी है और प्राइवेट मंडी हो सकता है कि शुरू के 1-2 साल बेहतर करें। अल्टीमेट मकसद ये है कि इन मंडियों को बंद करके एक नई मंडी खड़ा करना जो प्राइवेट मंडियां होंगी। दूसरा कानून ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप हाथी और चींटी की तरह समझ सकते हैं। हाथी और चींटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में किसान के साथ 10 शर्तें लगाई जाएंगी। किसान चूँकि उतना पढ़ा लिखा नहीं है और किसान को अगर उसमें रेट गया ऊपर तो किसान को देना पड़ेगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसी में। अगर रेट गया नीचे तो किसान को 10 शर्तें लगा देंगे। आपको फसल का साइज़ ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है। दूसरा कानून ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तीसरा कानून है काला बाजारी का कानून। अभी तक देश में काला बाजारी की लिमिट है। अगर आप कोई भी फसल एक लिमिट के बियॉन्ड रखते तो गैर कानूनी होता था। इस कानून के जरिए अपर लिमिट को हटा दिया गया है। अब कोई भी इंसान कितनी फसल रख सकता है, कोई इलीगल नहीं है। लोगों में बहुत ही शानदार जोश देखने को मिल रहा है। धरने का 34वां दिन है धरने का और ये किसान लोग समझ चुके हैं कि काले कानून है क्या। और इसके बाद 2 और शर्तें हैं जो बिजली को लेकर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाया है उसके लिए लोग भी आशंकित हैं, चिंतित हैं कि सेंटर स्टेट के डोमेन में सेंटर कैसे दखल दे रहा है। तो दूसरा जो पराली का कानून है, एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया जिसमें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, 5 साल की सज़ा है, उसको लेकर किसान चिंतित है। किसान अपने हक हुकूक के लिए खड़ा हो रहा है और ये अच्छी बात है। किस तरह से जो सरकार जो है किसानों के साथ क्या लगता है? नहीं, जब आप एक जो लोगों के भावनाओं के खिलाफ कानून बनाएंगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतर कर सरकार को मजबूर करेंगे आप इन कानूनों को वापस लें। और आज किसान सड़कों पर है, फिर कानून को वापस करा के घर लौटेगा।